का हमारा लेक्चर है एंटी एडिशन ऑन एल्कीन पे। इससे पहले हम सिस एडिशन ऑन एल्कीन देख चुके हैं। तो एंटी एडिशन ऑन एल्कीन पे हम दो केसेस बनाएंगे। सबसे पहले एक सिस होगा एंड ट्रांस एल्कीन, राइट। सिस एल्कीन में दो केसेस होंगे, एक होगा सिमेट्रिकल सिस एल्कीन, एक होगा अनसिमेट्रिकल सिस एल्कीन, राइट। ट्रांस में भी बिल्कुल वैसे ही होगा, एक सिमेट्रिकल आएगा और एक अनसिमेट्रिकल आएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मीनिंग क्या है पहले वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन में आप देख सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अबाउट क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है दोनों साइड, राइट। पाई बॉन्ड के अबाउट क्या है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। हाँ, इस पाई बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो जरूर होगा, तो इसकी दो फॉर्म्स होगी, सिस एंड ट्रांस, दोनों ही सिमेट्रिकल होगी, राइट। चलो दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे पाई बॉन्ड को अगर देखेंगे तो पाई बॉन्ड के अबाउट सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी पाई बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो होगा। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, दोनों ही फॉर्म अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो चार केसेस बन गए। सबसे पहले सबसे सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं। लिखा मैंने सिस एल्कीन। सिस में हम स्टडी करेंगे सिस सिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिस सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ये लिखा मैंने, ये दोनों ग्रुप मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्योंकि आप एंटी एडिशन की बात कर रहे हैं, इन जनरल XY लिख दिया मैंने और ये हो गया एंटी एडिशन, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो दोनों कार्बन है इस पे एंटी एडिशन मतलब एक्स अगर अबव द प्लेन अप्रोच कर रहा है तो वाई बिलो द प्लेन अप्रोच करना चाहिए, या फिर इन शॉर्ट बोला जाए तो एक्स अगर ऊपर से अप्रोच कर रहा है तो वाई नीचे से अप्रोच करेगा। चलो मान लेते हैं कि एक्स जो है ऊपर से अप्रोच कर रहा है, वाई यहाँ पे नीचे से अप्रोच कर रहा है, एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन से, राइट। तो क्या होगा, तो जिस कार्बन पे एक्स अप्रोच कर रहा है, क्योंकि एक्स ऊपर से अप्रोच कर रहा है तो एक्स ऊपर होगा, मिथाइल और हाइड्रोजन जो है वो अंदर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वाई नीचे से अप्रोच कर रहा है तो वाई को नीचे लिखा मैंने। फिर मिथाइल जो है और हाइड्रोजन जो है बाहर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। क्या करना है फाइनली, मिथाइल ग्रुप को डाउनवर्ड लेके आना है। तो आगे वाले कार्बन पे जब मिथाइल ग्रुप को आप डाउनवर्ड लेके आओगे तो हाइड्रोजन इधर राइट में चले जाएगा, एक्स ग्रुप जो है वो लेफ्ट में चले जाएगा, ठीक है। और पीछे वाले ग्रुप पे अगर आप मिथाइल को डाउनवर्ड लेके आओगे तो वाई ग्रुप राइट में होगा और हाइड्रोजन लेफ्ट में होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये वाई हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये एक्स ग्रुप हो गया। अब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए और बताइए कि अगर अगर एक्स और वाई दोनों सेम हो गए तो क्या इस मॉलिक्यूल में ये जो प्लेन है, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वाई का मिरर इमेज हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। अगर एक्स और वाई सेम नहीं है तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, तो भी आपको रेसिमिक मिक्सचर ही मिलने वाला है। इतना क्लियर होता है, ठीक है। ये था सिस सिमेट्रिकल एल्कीन की बात। अब हम सिस में ही किसकी बात करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, ठीक है। सिस में अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करेंगे। तो ठीक है, सिस में अनसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है, एक मिथाइल को हटा के इथाइल लगा दीजिए। आसान सा एग्जांपल है, ठीक है। फिर से आप लिख दिए एक्स और वाई है और एंटी एडिशन की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होगा, एक ग्रुप मिथाइल की जगह इथाइल आ जाएगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। ये एक्स हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी केसेस बनाने बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। एक्स और वाई अगर सेम है तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो भी आपको रेसिमिक मिक्सचर ही मिलने वाला है। अगर एक्स और वाई दोनों डिफरेंट हो गए तो भी आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर ही मिलेगा, क्योंकि ये जो प्लेन है ये पीओएस कभी हो ही नहीं सकता, राइट। ओके, ये था सिस का केस। अब हम स्टडी करेंगे ट्रांस की बात करेंगे। और ट्रांस में भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रांस में सबसे पहले सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। ट्रांस में सिमेट्रिकल का मीनिंग, ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। फिर से लिखा मैंने कि एक्स वाई जो है उसका एंटी एडिशन हो रहा है, ठीक है। मान लो एक्स अबव द प्लेन अप्रोच कर रहा है, वाई बिलो द प्लेन अप्रोच कर रहा है, तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, लिखना पड़ेगा। एक्स क्योंकि ऊपर से अप्रोच कर रहा है कुछ इस तरीके से होगा, मिथाइल और हाइड्रोजन अंदर चले जाएंगे। क्योंकि वाई बिलो द प्लेन अप्रोच कर रहा है तो वाई को नीचे लिखा, ठीक है।
हाइड्रोजन और मिथाइल कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। रोटेट करना पड़ेगा, मिथाइल को डाउनवर्ड लेके आना पड़ेगा, तो मिथाइल हो गया, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन आ गया, लेफ्ट में एक्स आ गया। पीछे वाले कार्बन का क्या सीन होगा, मिथाइल डाउनवर्ड है, ठीक है, इतना क्लियर होता है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन होगा, लेफ्ट में वाई आ जाएगा। चलिए इसका भी आप एक काम कीजिए, फिशर प्रोजेक्शन बना दीजिए। फिशर में यहाँ मिथाइल आएगा, यहाँ पे मिथाइल आएगा, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक साइड हो गए, इधर वाई हो गया, इधर एक्स हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो एक्सिस है ये पीओएस हो सकता है अगर एक्स और वाई सेम हो गए तो, राइट। तो यहाँ पे जरूर लिखूंगा इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो पीओएस एग्जिस्ट करेगा, पीओएस एग्जिस्ट करेगा। फिर ये कंपाउंड क्या मिलेगा, मीजो मिलेगा, जो कि क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। इतना क्लियर होता है। अगर एक्स और वाई सेम नहीं है तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, फिर आपको क्या मिलने वाला है, रेसमिक मिक्सचर ही मिलेगा। इतना क्लियर होता है, ठीक है। अब आते हैं सीधा ट्रांस में अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं। ट्रांस में अनसिमेट्रिकल मतलब, फिर से एक मिथाइल को हटा के इथाइल लगा दीजिए, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। एक्स और वाई यहाँ पे फिर से लिखा मैंने, एंटी एडिशन डायरेक्टली बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मिथाइल हो गया, एक मिथाइल को हटा के इथाइल लगा दो, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हैं, एक्स यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया। अब अगर आप इस एक्सिस को देखेंगे तो ये कभी भी पीएस नहीं हो सकता, क्योंकि मिथाइल का मिरर इमेज इथाइल नहीं हो सकता। इसलिए अगर एक्स और वाई अगर सेम भी हो गया तो भी आपको क्या मिलेगा, तो भी आपको रेसिमिक मिक्सचर ही मिलेगा। और अगर एक्स और वाई डिफरेंट है फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, फिर तो आपको रेसिमिक मिक्सचर ही मिलने वाला है। क्लियर होता है इतना, ठीक है। फाइनली कंक्लूड करते हैं, की पॉइंट्स बनाते हैं, शॉर्टकट बताते हैं। तो जो की पॉइंट है वो ये है, ट्रांस पे, राइट, ट्रांस पे जब आपने एंटी एडिशन करवाया, ट्रांस पे जब एंटी एडिशन करवाया और आपने करवाया सिस पे एंटी एडिशन, राइट। जब सिस पे एंटी करवाया तो आपको क्या मिला था, रेसिमिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, सिस पे जब आपने एंटी एडिशन करवाया तो आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ये 100% ट्रू है, कभी सोचना ही नहीं है, सिस पे एंटी एडिशन मतलब 100% रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। ट्रांस पे एंटी एडिशन पे मीजो मिल रहा था, बट सिर्फ एक ही केस में मिला था। कब मिला था वो लिख लेते हैं। ट्रांस कौन सा होना चाहिए, मैं फिर से लिख रहा हूँ, सिमेट्रिकल ट्रांस होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रांस होना चाहिए। एंटी एडिशन मतलब जो ग्रुप जाके ऐड हो रहा है उसमें एक्स और वाई दोनों सेम होने चाहिए, तब आपको एम स्टैंड्स फॉर मीजो कंपाउंड मिलेगा। अदरवाइज दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, दोनों में से एक मतलब क्या पता अनसिमेट्रिकल ट्रांस आ जाए, राइट, या फिर क्या पता एक्स और वाई दोनों सेम नहीं है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर ही मिलेगा। इतना क्लियर होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। जो फाइनली की पॉइंट्स है उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। की पॉइंट्स ध्यान में रखें, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं रुकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।